नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि श्राद्धों में प्रेत रोगी कैसे अपने ऊपर से इस रोग को ठीक करें, कैसे एक स्टेप फर्दर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस रोग को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, श्राद्धों में प्रेत आत्माएं काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि हर प्रेत आत्मा के निमित्त दान हो रहा होता है। उनके रिस्पेक्टिव परिजन उनके प्रति कोई ना कोई दान कर रहे होते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए एक साधारण प्रेत आत्मा या भूत हो सकते हैं, पर उनके परिजनों के लिए वो एक उनके पितर हैं जो सामान्य हैं, जो किसी भी तरीके से कम नहीं है और रिस्पेक्टफुल हैं। वो उनके निमित्त दान करते हैं, ये जानते या ना जानते हुए भी कि वो कहाँ हैं। कई लोगों को, अब आप भी अगर अपने पितरों के निमित्त दान कर रहे हो तो आपको थोड़ी पता है कि वो कहाँ हैं। क्या वो आपके घर में हैं, क्या वो बाहर विचरण कर रहे हैं पारलौकिक दुनिया में, क्या वो उनकी मुक्ति हो गई है, क्या उनका अगला जन्म हो गया है, या वो किसी तांत्रिक के चुंगल में या किसी के शरीर पर बैठे हुए उसको तंग कर रहे हैं, आप नहीं जानते। पर आप उनके निमित्त दान करते हो इस आशा से कि उनको शक्ति मिले, शांति मिले और आप पे वो कृपा प्रदान करें। जब भी ऐसा हम कोई भी दान कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त, तो उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, उनको पावर्स मिलती हैं, उनको बल मिलता है। तो इसी तरीके से जो भी अगर कोई प्रेत रोगी है और उस पर कोई प्रेत उसको सता रहा है, तो जब उस प्रेत के निमित्त दान उसके घर वाले कर रहे होंगे, चाहे कहीं भी कर रहे होंगे, इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में उसके निमित्त अगर दान हो रहा होगा, तो उसको शक्ति प्रदान होगी, उसको शक्ति मिलेगी। और इस वक्त में अगर उसके निमित्त दान भी नहीं हो रहा होगा, तो औरों के भोजन में से ये भोग करके, झूठा करके, उसको खुद को पितर बताने का प्रयास करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्धों का वक्त क्योंकि स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया है इन्हें, और कहा गया है कि ये इस वक्त में जी भर के खा पी सकते हैं, रस और सुगंध का और पानी की तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये शक्तिशाली हो जाते हैं। और प्रेत रोगी जो ऑलरेडी ग्रसित हैं इस तरीके की प्रेत आत्माओं से, जिनके शरीर पर आवेश आता है, उनको परेशानी महसूस होती है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी धुनी घर में यूज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त में धुनी जलानी है। उसके अलावा नारियल के उतारे जो मैं देता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। एक नारियल अगर आप करने हैं तो उसको 2 कर दीजिए, 2 कर रहे हो तो 3 कर दीजिए। सुबह दोपहर शाम नारियल का उतारा करके जलाइए, शाम को ज़्यादा जलाइए, ताकि जितना ज़्यादा हम रोग को निकालने का प्रयास करेंगे इस वक्त में, उतना फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि घर में कुछ ना कुछ अगर मीठा आपके बन रहा है, तो जब आप नारियल का उतारा करके उस नारियल को उसमें अग्नि में डालते हैं, उसी के साथ साथ कुछ भी मीठा उस रोगी के ऊपर से उतार के नारियल में ज़रूर डाल दीजिए। ये खीर भी हो सकती है, ये हलवा भी हो सकता है, ये कोई अन्य मिठाई भी हो सकती है। सफ़ेद मिठाई का उतारा करके ज़रूर डालिएगा, जैसे बर्फ़ी हो गई, खीर हो गई, सूजी का हलवा हो गया, इसका उतारा करके, आटे का हलवा हो गया, इसका उतारा करके ज़रूर आपको हवन कुंड में डालना है, जिसमें मेरा क्रिया वाला नारियल आपने डाल रखा होगा जलाने के लिए। उसी में सबसे पहले आप मिठाई का उतारा करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए हवन कुंड में, लकड़ी और कपूर डाल के, और खीर थोड़ी सी, चाहे आप प्लास्टिक की किसी कटोरी में ले लीजिए, रोगी के ऊपर से 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके उस अग्नि में डाल दीजिए, और उसके बाद नारियल का उतारा करके डाल दीजिए। इस तरीके से आप कोई भी मिठाई का उतारा करके भी डाल सकते हैं। ये आप एक बारी ज़रूर कीजिए पूरे दिन में, तो काफ़ी हद तक आपको जो चीज़ें हैं ठीक होती नज़र आएंगी। उसके अलावा अगर आवेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेत रोगी उछल रहा है, उसके अंदर बैठा प्रेत शोर मचा रहा है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मेरे निमित्त ये करो वो करो, यहाँ तक कि शरीर में बैठ के श्राद्धों के वक्त में खीर मांगना, हलवा मांगना, मिठाई मांगना, पूरी मांगना, खाने पीने की चीज़ें मांगना, पानी मांगना, ये आम बात है। तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो पूरी तरीके से पुराने से पुरानी चीज़ें बैठी हुई भी बोल पड़ती हैं। तो ऐसे में जो चीज़ वो मांग रही है, सपोज़ खीर मांग रही है अंदर बैठी आत्मा, सपोज़ हलवा मांग रही है, तो उसी चीज़ को बना के उसका उतारा करके 7 दफ़ा उस रोगी के ऊपर से हवन कुंड में डाल दीजिए, और उसके बाद मेरा नारियल का उतारा करके भी 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज हवन कुंड में डाल के जला दीजिए। और आप ऐसा करेंगे तो उसको ये सिग्नल मिल जाएगा कि हम तुझे यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं देंगे, यहाँ तुझे कोई दाल मांडे नहीं मिलने वाले, और तुझे इसका शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जब भी आप
इस तरीके की प्रेत आत्माओं की बातों को मानने लगते हो कि आप उसने खीर मांगी तो खीर दे दी, हलवा मांगा तो हलवा मैंने दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें और पावरफुल कर रहे हो। तो श्राद्धों के वक्त में किसी भी तरीके का मीठा खाने से बचें। प्रेत रोगियों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके का मीठा ना खाएं, और सफ़ेद मिठाई तो बिल्कुल ना खाएं, खीर ना खाएं, हलवा ना खाएं। 17 तारीख को सर्व पितर अमावस्या पे जब आप थाली निकालेंगे अपने सभी पितरों के निमित्त, तब भी घर में जब आप अगर भोजन आप खाते हो तो उसमें जो मीठा है, खीर, हलवा वगैरह, ये प्रेत रोगी को नहीं देना खाने को, अवॉइड करें अगर अपना बचाव चाहते हो तो। और अगर अंदर बैठी नेगेटिविटी उछलती है, कुछ मांगती है, तो उल्टा उस मिठाई का उतारा 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज करके उसको हवन कुंड में डाल के जला दें, और उसमें मेरा तुरंत नारियल का उतारा करके उस नारियल को भी जला दें। नारियल नहीं है क्रिया वाले तो मंगा लीजिए, अगर धुनी है मेरी आपके पास पड़ी तो आप धुनी का भी उतारा करके डाल सकते हैं, पर मेन इफेक्टिव नारियल का उतारा ही होगा। तो प्रेत रोगी इस उपाय को ज़रूर करें श्राद्धों में, और मीठा खाने से बचें। बार बार आपसे यही इल्तिजा कर रहा हूँ, किसी के घर की भी खाने की चीज़ ना एक्सेप्ट करें, चाहे मिठाई है, चाहे सब्जी है, चाहे कोई भी तरीके का खाना है। श्राद्धों के वक्त में किसी के घर का ना खाएं। किसी के घर का कुछ आया भी है आपके यहाँ तो प्लीज़ 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 उसको अवॉइड कीजिए। किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब की पुरानी खुंदक निकाल रहा हो, कौन किस चीज़ का उतारा करके आपको दे रहा हो। लोग बहुत गंदे हैं, अपने पितरों का तक उतारा कर देते हैं, अपने ऊपर चढ़ी हुई नेगेटिविटी का उतारा करके खाने में मिला के दूसरे को दे देते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है, ज़रा भी रहम नहीं करेंगे आप पे। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, और जितना अवॉइड करेंगे इस वक्त में उल्टी सीधी चीज़ें खाना, उतना बेटर होगा। और घर में नॉनवेज ना बनाएं। 17 तारीख तक बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपके घर में भूत प्रेत ब्यादा है, नेगेटिविटी है, या कोई प्रेत रोगी है, घर में बिल्कुल नॉनवेज नहीं आएगा, ना बनेगा, ना कोई भी फैमिली मेम्बर खाएगा। ऐसा भी नहीं करना कि बाहर से जी हम तो खा के घर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपके खुद की एनर्जी से ही वो एनर्जी लेती हैं इस तरीके की ऊर्जाएं। और मीट, मांस, अंडा, मछली, शराब, ये इन चीज़ें को शक्ति प्रदान करता है, नेगेटिविटियों को शक्ति मिलती है इससे, और ये आपसे ही ऊर्जा लेके आपका ही बैंड बजा देती हैं। तो इस वक्त में बहुत सावधानी से वक्त को निकालें, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई इन पारलौकिक शक्तियों से हार ना पाएँ, और आपकी जीत हो, आपका बचाव हो, आप ठीक होते जाएं। इसीलिए इस वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा धुनी करवाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नारियल के उतारे करने का आग्रह कर रहा हूँ, ताकि आपका रोग कटे। उसके अलावा मिठाई का उतारा ज़रूर करें, पर प्रेत रोगी को कोई भी मिठाई 17 तारीख तक खाने ना दें, और 17 तारीख को भी वो कोई भी तरीके का मिठाई ना खाए। तो आई होप इन सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या नेगेटिविटी से परेशान हो चुके हैं, ब्लैक मैजिक से कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, सभी काम बनेंगे। दुकान पे, फैक्ट्री पे जलाएंगे तो काम चलने लगेगा। बंद कारोबार तक खोल देती है ये। आपको बस रेगुलरली जलानी है। श्राद्धों में धुनी जलाएंगे और भी कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। हर तरीके की तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, टोने टोटकों को नाश कर देगी कम्प्लीटली। उसके अलावा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, आपका बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त प्रतिपवन सिंगला।